हाँ तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को यूजिंग द फैक्टर थ्योरम से भी देख लेते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए आपका पॉलिनोमियल क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया है 6x² प्लस 17x प्लस 5। ठीक है, हम यहां से इससे 6 कॉमन कर सकते हैं, हमारी मर्जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, x² प्लस 17 बाई 6x। जब कॉमन होता है तो डिवाइड में जाता है, जब कॉमन होता है तो डिवाइड में जाता है, आपको पता है, प्लस 5 बाई 6। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, अब देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स हम लोगों ने आसानी से यहीं से कर लिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। अब हम इस पॉलिनोमियल को अगर px कह दें तो कोई दिक्कत, इस पूरे पॉलिनोमियल को जो ब्रैकेट में बात लिखी है, कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब हम अगर इस पॉलिनोमियल को सब x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्म में लिख दें तो फैक्टर हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6x माइनस ए और x माइनस बी इसको लिख देंगे। ठीक है, हमको ये करना है बेसिकली। तो इट मीन्स दैट हमारा जो यहां से बन गया है ये क्या है, 6x² प्लस 17x प्लस 5। ये किसके इक्वल है, ये इस वाले एक्सप्रेशन के इक्वल है। इट मीन्स दैट हम इस इक्वेशन को हाईलाइट करते हैं, अभी इसकी नीड पड़ेगी। क्यों नीड पड़ेगी, अब हमको क्या करना होगा, यहां से कोई ए की वैल्यू लानी होगी, कोई बी की वैल्यू लानी होगी। ठीक है, तब हम जा करके वो ए क्या है वो बी क्या है, हम उसके लिए आगे फर्दर काम करेंगे। ठीक है भाई, जब ए बी निकल जाएगा तो फैक्टर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए उसी के लिए हम काम कर लेते हैं। ठीक है, वो ए क्या है और बी क्या है, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से देखिए आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे कि 6x² प्लस 17x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 6 एज इट इज, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे घर अंदर तो x² हो जाएगा, इसका x के साथ, ये माइनस ax हो जाएगा। ठीक है, इसका इसके साथ, फिर इसका माइनस b का x के साथ करेंगे, माइनस bx होगा, और फिर माइनस माइनस प्लस ab। नहीं होगा बताइए, धीरे से बताइए, होगा, बिल्कुल होगा। और इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि नहीं, x², यहाँ माइनस कॉमन ले लूंगा तो a प्लस बी, और यहां से x भी कॉमन ले लिया। ठीक है, और प्लस ए बी। कहने लगे बात समझ में नहीं आई, अरे भैया माइनस एक्स वाई यहाँ से कॉमन ले लिया, जब कॉमन ले लिया है प्लस बी बचेगा। ठीक है, अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, कंप्यूट कर देंगे। ठीक है, कंप्यूट कर देंगे, क्या कंप्यूट कर देंगे, x² के कोफिशिएंट को और a प्लस बी जो या इट मींस दैट x कोफिशिएंट को और कांस्टेंट कोफिशिएंट को कांस्टेंट के कोफिशिएंट के साथ, इस तरीके से कंप्यूट करते हैं। ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी कंप्यूटिंग, तो कंप्यूट कैसे होता है, x² के कोफिशिएंट को x² के कोफिशिएंट से, x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से कंप्यूट करते हैं। सर कंप्यूट क्यों कर रहे हैं भैया, सब बता रहे हैं। कंप्यूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये a और b की वैल्यू चाहिए, और a और b तभी मिल सकता है जब हम कांस्टेंट टर्म को हम कंप्यूट करके कंपेयर करके निकाल दें। तो कांस्टेंट टर्म यहां से क्या मिलेगा, a इंटू बी इज इक्वल टू नथिंग बट 5/6। नई बात समझ में आई? बिल्कुल नहीं आई। देखिए ये वाला टर्म देखिए, ये क्या है, +5 है। इट मीन्स दैट कांस्टेंट टर्म्स ये है, और कांस्टेंट टर्म्स यहाँ से ए बी है। तो ये वाली बात आपकी 6 तो आगे बैठा हुआ है ना, उसके बाद ए बी है। तो जब इसको हम देखेंगे तो 5 इक्वल टू 6 ए बी होगा, तो ए बी इज इक्वल टू भैया 5/6 नहीं होगा? बताइए, होगा? बिल्कुल होगा। अगर होगा तो अब हम ए और बी के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर हमने बताया ना, ए और बी हमें लाना है। तो चलिए देखते हैं ए और बी कैसे मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे, अब देखिए 5/6, ए की वो कौन कौन सी वैल्यू यहां पर रखेंगे कि 5/6 मिलेगा। ठीक है, सोचना पड़ेगा। तो यहां से हम देखेंगे द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी।
ठीक है। तो देखिए अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई 5 बाई 6 से करूं तो मिलेगा आपको 5/6, है ना। ये नेगेटिव भी ले सकता हूं, ये पॉजिटिव भी ले सकता हूं। इट मींस दैट एक वैल्यू प्लस माइनस 1 मिल गई और दूसरी वैल्यू क्या मिल गई, प्लस माइनस 5/6 नहीं मिली। बताइए मिली कि नहीं मिली, बताइए, है ना। ठीक है, 5/6 तो लाना है, ठीक है। और देखिए ऐसे और समझिए, अगर मैं 1/3 लू, ठीक है, और दूसरी वैल्यू मैं ले लू 5/2, है ना। 1/3 और 5/2 ये भी मिल जाएगा। इट मीन्स दैट 5 1 5 3 2 6, इट मीन्स दैट एक वैल्यू आपको क्या मिलेगी, प्लस माइनस 1/3 और कामा प्लस माइनस 5/2, ये भी मिल गई, नहीं मिल गई, बिल्कुल मिल गई। और यहां से एक वैल्यू ये भी मिल सकती है 1/2 और 5/3, है ना, मिल सकती कि नहीं। 1/2 कामा 1/2 वो भी प्लस माइनस का 1/2 कामा 5 प्लस माइनस 5/3, है ना। इट मीन्स दैट इस तरीके से हम ए और बी की वैल्यू चूज कर ले जा रहे हैं और देखते हैं कि वो लोगों का मल्टीप्लीकेशन जो है 5/6 आ रहा है। ब्रैकेट में आना। अब हम यहां से क्या करेंगे, वो ए और बी एक्चुअल में होगा क्या, क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा, इसमें से कौन होगा, वही वाला होगा भैया जिस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉलिनोमियल की, कौन से, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है 0 हो जाए। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि आपको हमने पढ़ाया था if pa equal to 0 then x minus a is a factor of px, है ना। हमने कहा था कि अगर p 0 है then x minus is a factor of px, है ना। तो अगर p1 0 होगा तो x minus 1 फैक्टर होगा, अगर p 5/6 0 होगा तो x minus 5/6 फैक्टर होगा, अगर p 1/3 या p minus 1/3 0 होगा तो x minus 1/3 या x plus 1/3 फैक्टर होगा, अगर p 5/2 या p minus 5/2 0 होगा तो x minus 5/2 या x plus 5/2 इसका फैक्टर होगा। कहने लगे सर क्या कह रहे, देखिए भैया हमने कहा p equal to 0 है then x minus is the factor of px, तो यहाँ से ये जो है आपका ये सारे a और b है, हमने कंसीडर कर लिया जो a is equal to है, हमने कंसीडर कर लिया कि अगर a is equal to 1/3 हम कंसीडर करें यानी कि चूज करें, और if p 1/3 इसके अकॉर्डिंग अगर 0 हो रहा है तब हम कहेंगे x minus 1/3 is a factor of px, है ना। अगर p minus 1/3 0 हो रहा है तो हम कहेंगे x plus 1/3 is a factor of px, ठीक है, होगा। यही बात हमारी फैक्टर थ्योरम कहती है। तो चलिए हम चेक करते हैं, एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे भैया, चेक करना पड़ेगा, देखते हैं, देख लो कैसे करेंगे, ठीक है। यहां से हम लिखेंगे if p1/2 is equal to 0 then x या minus 1/2 is a factor of px, है ना, होगा। तो चलिए हम पुट कर लेते हैं। आपका जो px क्या है, पॉलिनोमियल जो है आपका भैया px क्या है, आपका px क्या है, x² plus 17/6 x² plus 17/6 x plus 5/6, है ना। अब हम किस पे चेक कर रहे हैं, p हाफ पर, ठीक है, p हाफ पर ही तो चेक कर रहे हैं। हाँ, तो p 1/2 तो 1/2 इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 17/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 5/6, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 17/12 प्लस 5/6। तो ये दोनों को ऐड करेंगे कुछ मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी ना, और इसको ऐड करेंगे कुछ पॉजिटिव वैल्यू ये भी मिलेगी। तो दोनों, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे फिर पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी आएगा, ठीक है, आप ऐड करेंगे तो वो देखेंगे आप नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ना।
नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, सो x माइनस 1/2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। हमने कहा था ना कि अगर p इक्वल टू 0 होगा तब x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px होगा। तो हमने यहाँ पर ये देखा pa 0 नहीं है, है ना, जब 0 नहीं है तो x माइनस 1/2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। बात क्लियर। ऐसे फर्दर एक एक करके चेक करेंगे। तो हमने यहाँ से देख रखा है कि जो p माइनस 1/3 है ये आपका एक फैक्टर मिलेगा, ठीक है, माइनस 1/3 जो है ये एक फैक्टर मिलेगा, ठीक है। तो हमने चेक कर रखा है, वो आपका काम है। p माइनस 1/3 आपका जो पॉलिनोमियल है x² प्लस 17/6x प्लस 5/6, ठीक है, ये आपका है पॉलिनोमियल। तो यहाँ से p ये px है, p माइनस 1/3, ठीक है। तो माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1/3, ठीक है, प्लस 5/6। ये हो जाएगा 1/9 प्लस माइनस माइनस 17/18 प्लस 5/6। यहाँ से मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम आएगा 18, ठीक है। 9 दूना 18, 2 एकम 2, 18 एकम 18 माइनस 17, एक का हो जाएगा उसमें, और ये हो जाएगा 6 3 18, 3 5 15, ठीक है। तो ये देखिए 15 2 17 माइनस 17, ठीक है, अपॉन 18, ठीक है। तो ये आपका 0, ठीक है। तो p माइनस 1/3 इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। हमने कहा है, क्या कहा है, अगर आपका x माइनस a p a इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ ph। तो देखिए यहाँ पर आपका pa जो है 0 हो जा रहा है। जब pa 0 हो जा रहा है तो x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px हो जाएगा, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, सो x माइनस a ये आपका a ये है, x माइनस 1/3, ठीक है, इज ए फैक्टर ऑफ px। तो नथिंग बट x प्लस 1/3 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो देखिए यहां से दोस्तों हमने एक वैल्यू a की जो निकालनी थी, ठीक है, यहां से जो a की वैल्यू निकालनी थी इसको a कंसीडर कर दो, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हमने यहां से निकाल लिया है, ठीक है। अब इस b के लिए जाएंगे तो जो दूसरा पॉइंट मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा -5/2, ठीक है। क्या मिलेगा, -5/2, हमने चेक कर रखा है, ठीक है, -5/2। चूंकि आपका मैं यहाँ पर इसको भी कर दूं, px इक्वल टू x² प्लस 17/6x प्लस 5/6, ठीक है। तो p माइनस 5/2 यहाँ से आपका चल भैया, तो यहां से आपका x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 मल्टीप्लाई बाई -5/2 प्लस 5/6, ये हो जाएगा 25/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 85/12, 12, ये हो जाएगा 5/6, ठीक। यहाँ एलसीएम आएगा आपका 12, ठीक है। 4 3 12, 25 3 75, माइनस 12 एकम 12 माइनस 85 प्लस 6 गुना 12 2 5 10, ठीक है। ये देखिए 75 10 85 माइनस का 85 और प्लस का 85, ठीक है, अपॉन 12। तो ये 0/12, तो p माइनस 5/2 क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ ऐसे क्या लिखेंगे, सो, ठीक है, x माइनस a क्या है आपका -5/2, तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, x प्लस 5/2 इज ए फैक्टर ऑफ px। और px क्या है आपका, x² प्लस 17/6x प्लस 5/6। तो यहां से इक्वेशन ए में हमने px ये कंसीडर किया था, ठीक है, px पूरा ये कंसीडर किया था, और px माइनस x माइनस b हमें a और b की वैल्यूज चाहिए होती
थी, ठीक है, या फिर इसी को अगर ए कंसीडर करो, चाहे इसको करो, क्योंकि ये इसकी हेल्प से आया है। तो हमने ए और बी की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो ए क्या है वो बी क्या है, हम यानी कि लिख सकते हैं 6x² उस इक्वेशन की हेल्प से जो अंडरलाइन किया था, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, 6x² प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। आपका एक फैक्टर क्या मिला है, x प्लस 5/2, ठीक है, x प्लस 5/2 यानी कि ये वाला एक फैक्टर, और दूसरा क्या मिला था, x प्लस 1/3। बात क्लियर है कि नहीं? तो हमने ये देख लिया यहाँ से कि इस पॉलिनोमियल को हमने देखिए फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया कि नहीं, x प्लस 5/2 x प्लस 1/3, डू यू गेट मी और नॉट, ठीक है। तो देखिए हमने किस तरीके से इसको किया, और ये काफी बड़ा हो गया, काफी टाइम टेकन हो गया, ठीक है। तो हम यूजिंग दी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स इसको आसानी से इससे कर सकते हैं, बस वो आपकी थिंकिंग पर डिपेंड्स करता है। चलिए अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टराइज y² - 5y + 6 यूजिंग द फैक्टर थ्योरम की यूज से करना है। तो आपको देखिए 6 का हम किस तरीके से लिख सकेंगे, आपका 1, 2 and 3, ठीक है, ये आपको मिलेगा इसका फैक्टर, ठीक है, 6 का, ठीक है। इट मींस दैट 2 3s are 6, 3 2s are 6, 1 6 are 6, इट मींस दैट आपको इसका फैक्टर मिले, ठीक है। अब आपका देखिए पॉलिनोमियल क्या है, y है, तो py = y² - 5y + 6, ये आपके क्या है, पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इसी को हमको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं इसको x नहीं है क्योंकि y है, इसलिए y माइनस a एंड y प्लस y माइनस b, है ना। ये हमें अब ऐसे जैसे पीछे किए थे अभी वैसे इसको भी करेंगे, ठीक है। a और b की क्या वैल्यू है जिससे हम इसका आसानी से फैक्टर लेकर के आ जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, इफ यहां से अगर ये पॉसिबल वैल्यू है, ये पॉसिबल वैल्यू, ये पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है, अगर p1 = 0 हो जाएगा तो फैक्टर हो जाएगा। आपको पता है इफ pa = 0 देन x minus a is a factor ऑफ px। देखिए बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को वो चीज ध्यान में रहे कि हाँ कैसे कहते हैं, ठीक है। तो इफ p1 = 0 then x minus 1 is a factor of px। तो देखते हैं क्या p1 0 होगा, तो p1, ठीक है, जहां जहां y है वहां वहां 1 पुट कर रहे हैं, 1² - 5 × 1 + 6, ठीक है। हाँ, तो आपका मिल जाएगा 1 - 5 + 6, ठीक है। तो p1 not equal to 0, so x minus 1 is not a factor of px, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, 2 पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो p2 क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 10 + 6। तो यहां से क्या मिला, p2 = आपको मिल जाएगा 0। जैसे 0 मिल गया मजा आ गई, और हम क्या लिख देंगे जब मजा आएगी, सो x minus 2 is a factor of px। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चूंकि p2 = 0, so x minus 2 is a factor of px। बात क्लियर। अब देखिए 3 को भी चेक कर लेते हैं। तो 3 को चेक करने के लिए if p3 = 0 then x minus 3 is a factor of px। तो आपका py, ठीक है, तो यहां से हम ये y लिखेंगे। तो py आपका क्या है,
वाई स्क्वायर माइनस 6y की 5y माइनस 5y प्लस 6 माइनस 5y प्लस 6 तो P3 ठीक है, जहां जहां y है वहां वहां 3 पुट कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 y के प्लेस पर 3 यहाँ 5 है, ठीक है, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6 तो हमने ये देखा जो P3 है वो भी 0 हो गया, ठीक है। तो क्या आएगा, सो x माइनस 3 y माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ Py, है ना। सो हम क्या लिख सकते हैं, सो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 विल बी इक्वल टू y माइनस 3 और मल्टीप्लाई बाई आपका दूसरा क्या था फैक्टर, ये y है भाई, y माइनस 2, ठीक है, y माइनस 2। बात क्लियर है, बताइए ये भी आपका क्लियर है कि नहीं मेरे भाई, मेरे भाई क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना बहुत जरूरी है। लाइफ में अगर क्लियरिटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आपको लाइफ में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा फैक्टराइज दिस, कैसे करेंगे, आपको पता है, ठीक है, आपका ये क्या है, पॉलिनोमियल है, आपको पता है ये आपका पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 0, ये पता है। अब देखिए माइनस 120 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 आपके प्लस माइनस 8 और प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 16 और प्लस माइनस 20 24 और प्लस माइनस 30 और प्लस माइनस 120 यानी कि 60 को 120 यानी दीजिए, ठीक है। ये आपके क्या है, ये 120 के फैक्टर हैं, ठीक है, फैक्टर्स हैं, ठीक है, किसके 120 के फैक्टर्स हैं। कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं जैसे पीछे अभी हम लोगों ने देखा था, जिस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम कह देंगे x माइनस दैट पॉइंट विल बी द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे, इफ p1 is equal to 0, ठीक है, then x minus 1 is a factor of px, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा आपका, चेक कर लेते हैं, जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देंगे, 1 इन पॉलिनोमियल। आपका पॉलिनोमियल क्या है, वही है जो ऊपर लिखा है वही तो है, और यहाँ इसके अलावा कोई पॉलिनोमियल है नहीं है कि पॉलिनोमियल है, तो जाएगा 1 क्यूब माइनस 23 1 स्क्वायर मीन्स 1 ही रहेगा प्लस 142 माइनस 120, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 20 क्योंकि ये आपका 23rd था, ठीक है, माइनस 120 और ये हो जाएगा प्लस 142 142, ये भी 142 हो जाएगा, माइनस का 142 और प्लस का 142 दैट इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा P1 इक्वल टू 0, है ना, ठीक है। अब देखो P 0 हो जा रहा है, सो है ना, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ Px, बात क्लियर। कहने लगे सर जहां आप लिखे दिख नहीं रहा है, अरे भैया दिख नहीं रहा है तो क्या दिक्कत है, हम आपको दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, आपको दिखनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। तो आपको ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं, सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ Px, दुबला पतला हो गया, ठीक है,
x माइनस वन फैक्टर हो गया किसका, इस पॉलिनोमियल का। अब भैया देखिए आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, पॉलिनोमियल जो है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस -23x² -23x² और प्लस 142x और प्लस माइनस है आई थिंक -120, ये आपका है। और फैक्टर क्या है आपका x माइनस वन, ठीक है। तो देखिए इट मीन्स दैट इस पॉलिनोमियल को जब मैं फैक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो x माइनस वन ये तो होगा ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो x माइनस वन ऐसे मैं लिख दूं कोई दिक्कत, क्योंकि ये फैक्टर है। अब इस बात को अगर मैं कहूं x² से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा आपका, देखिए कहने लगे सर x³ बनेगा जो कि ऊपर है, ठीक है। और ये माइनस प्लस माइनस x² हो जाएगा, नहीं होगा, x² होगा। अब देखिए यहाँ पर 23x² है, तो इसमें x² में अगर मैं माइनस का 22x और फिर x माइनस वन, कहने लगे नहीं समझ में आई, तो ये देखो इसको एरेज कर दिया। और इसका जो एक फैक्टर दूसरा वाला है, सॉरी एक फैक्टर जो है वो तो x माइनस वन है ही है। अब इस x माइनस वन में आपको देखिए ये माइनस x² है, तो अब यहां से मैंने देखा कि हमको नीड है -23x² की, तो मैंने यहां से ये समझ लिया कि अगर मैं इसमें -22x से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से देखो क्या बन गया आपका -22x², है ना। तो ये -22x² माइनस x² 23x² हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए, बात समझ में आ रही है। कहने लगे सर आ रही थोड़ा भी, पूरा समझ में आएगा। अब ये देखिए -22x का -1 के साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 22x, नहीं होगा, कहने लगे सर ठीक है x माइनस वन हम कह रहे हैं फैक्टर तो है ही है। तो अब देखो, अब इस 22 में कितना मैं ऐड करूं कि 142x मिले, तो मैं कहूंगा कि एक काम करो, पॉजिटिव का 120 ऐड कर दो। तो जब 120 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 120 और ये x हो रहा है ना, 120x और ये माइनस और प्लस माइनस हो जा रहा है, और ये क्या मिलके आ रहा है आपका, माइनस प्लस माइनस हो जा रहा है और 120 आ रहा है। बात क्लियर। इट मीन्स दैट अगर मैं इस वाली बात को इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं, खाली बस इतना जान करके कि x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है ना। मैंने यहाँ तो पीछे देखा है ना कि x माइनस वन जो फैक्टर है ना। इतनी बातें क्लियर हैं। कहने लगे सर एक बार और मैंने क्या किया, x माइनस वन एक फैक्टर है तो मैंने x माइनस वन लिख दिया। अब यहाँ पर x³ की नीड है। x³ हमें पता है कैसे मिलेगा, जब हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ मिला। अब इस x² का -1 से मल्टीप्लाई किया तो -x² मिला, है ना। तो इतनी बातें इस वाले टर्म से इतनी बातें आ गई, ठीक है। अब हमें चाहिए था माइनस का 23x², तो 23x² चाहिए था, तो हमें पता है -1 में -22x² ऐड करूंगा तो -23x² हो जाएगा। तो मैंने एक x माइनस वन जो फैक्टर था वो लिखा, ठीक है। अब वो लिखने के बाद हमें क्या चाहिए था, -23x², तो हमने इसमें 22x से मल्टीप्लाई किया। मैंने जैसे ही 22x से मल्टीप्लाई किया तो ये -22 और ये x और ये x² बनाया, और ये माइनस माइनस प्लस 22x बनाया। यहां से इतनी बात मिल गई, है ना। अब ये देखिए 22x है, हमें चाहिए 142x। अब 142 में 122, ठीक है, 22 में 120 ऐड करूंगा तो 140 मिलेगा, 142 मिलेगा, 142 तभी मिलेगा। तो हमने क्या किया, x माइनस वन तो फैक्टर है इसलिए मैंने x माइनस वन लिखा और 120 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 120 से मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस वन से तो 120x मिलेगा, और ये 22x 120x मिला करके 142x होगा।
ठीक है, और यहाँ -1 से माइनस प्लस माइनस 120, ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई है ना। तो मैं इसको एरेज नहीं करूंगा, इसको मैं उठा करके बस थोड़ा सा साइड में रख दूंगा, ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा भी करना। ठीक, अब देखिए यहां से क्या होगा, अब यहां से ये होगा कि हम क्या करेंगे। अब देखिए यहां से आपका एक्स स्क्वायर, मैं इसी बात को वैसे एज इट इज उतार रहा हूं, 22x x माइनस 1 प्लस 120 x माइनस 1, ठीक है। अब इन सब में देखिए इस टर्म में x माइनस 1 कॉमन है, इसमें भी x माइनस 1 कॉमन, इसमें भी x माइनस 1 कॉमन है, भाई कॉमन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस 1 जब कॉमन कर लेंगे क्या बचेगा, आपका एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बचेगा, -22x बचेगा, और ये प्लस 120 बचेगा, ठीक है। तो हमने देखा इस पॉलिनोमियल को हमने x माइनस 1 और दिस पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए ये आपका सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ये आपका देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल था, इसलिए ये सारी चीजें करनी पड़ी, ठीक है। सिंपल होता तो सिंपल इस तरीके से जैसे पीछे करते हैं वैसे कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 ये आपका अनदर पॉलिनोमियल है, इसको हम कंसीडर कर देंगे एक अनदर पॉलिनोमियल, इसको बड़ा वाला px कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ये एक px है, अब इसको जैसे हम पीछे सॉल्व करते आए वैसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद यहां से हम रख देंगे px का फैक्टर क्या आ रहा है, तो x माइनस 1, उसके बाद जो इसका फैक्टर आएगा x माइनस समथिंग और x माइनस समथिंग, ठीक है, या x प्लस समथिंग x प्लस समथिंग। इट मींस दैट इस पॉलिनोमियल को हम फैक्टर का फैक्टर कर दिए, ठीक है, कर देंगे, कर दिए नहीं कर देंगे जब आप सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। बात क्लियर है। तो आई होप सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे हम फ्यूचर में वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहले पहुंचे। तो थैंक यू।